रिजा आपने इससे पहले सीखा था कि डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है वो असल में कंप्लीट को नहीं शो करता, वो इनकम्प्लीट पार्ट को शो करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ पहले डिजिट को देखें तो अगर वो पार्ट टोटल 10 हो तो उनमें से आउट ऑफ 10 होता है। लेकिन अगर हम दो डिजिट को देखें तो वो दोनों मिला के, यानी कि जो सेकंड डिजिट है वो उसमें 100th पार्ट होता है। लेकिन अगर हम दोनों को मिला के देखें तो वो आउट ऑफ 100 होता है। 300 का कितना होता है? हाफ होता है, क्वार्टर होता है, कितना होता है? 50 100 का हाफ है, क्योंकि एक और 50 होगा तो 100 हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से 10 का हाफ क्या है? 10 का हाफ 5। यानी कि अगर ये 2.50 है रिजा, ये 50 आउट ऑफ 100 है, तो ये 10 में से क्या है? 5 है, क्योंकि ये वैसे भी देखो 5 10 में से लिखा होगा। और इसको हम रिजा अभी ये देख लो थोड़ा और 1 लाख से पूरे आवर्स होते हैं 60 कंप्लीट, फिर 60 कंप्लीट हाफ होता है 30, 100 का हाफ होता है 50। हाँ वो तो क्लाक में है ना, अगर पूरा आवर हो तो उसका 60 होता है, तो उसमें से हाफ होता है, फिर 30। चलें रिजा, अब मैं जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रिजा, वो ये देखो, अगर मैं 2.50 लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि 2 पाउंड कंप्लीट है। लेकिन अगला जो है ना 50 वो आउट ऑफ 100 है। लेकिन अगर कोई चीज आउट ऑफ 150 है तो आउट ऑफ 10 कितनी होती है? 5। वो ऑटोमेटिक है, इसलिए इसको मैं रिजा 2.5 भी लिख सकता हूं, 2.5 पाउंड भी लिख सकता हूं, 2.50 भी लिख सकता हूं। इसका मीनिंग क्या होगा? है ये उतना ही, लेकिन है वो 50 आउट ऑफ 100 है। तो अगर कोई चीज 50 आउट ऑफ 100 हो तो वो 10 में से कितनी होती है? 5, क्योंकि 10 का हाफ 5 है, तो इसको मैं 2.5 भी लिख सकता हूं। और ये जो 5 होता है ये असल में आउट ऑफ 10 होता है। मैं अब आपको ये कहूं कि अगर कोई चीज, अगर कोई पार्ट 10 में से 5 है, थोड़ा सा सोचना लीजिए, 10 में से 5 है तो वो 100 में से कितना होगा? 50। क्योंकि 10 का हाफ क्या है? 50 5 तो 100 का हाफ क्या होगा? 50। देखिए थोड़ा सा आगे चलना है अब भैया। 1000, अगर कोई चीज 100 में से 50 है, 1000 में से कितनी होगी? 500। और अगर जब वो चीज 10,000 हो तो उसमें से, अगर कोई चीज 1000 में से 500 है तो 10,000 में से कितनी होगी? 5000। आर यू श्योर? यस। चलिए थोड़ा सा आगे बताएं, 100,000 में से कितनी होगी? 50,000। 50, ये कि हाफ। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल से करते हैं रिजा। आपको पता है कि आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी पार्ट 2 में, आपने अपने मोबाइल की लेंथ मेजर की थी, क्योंकि अभी आपने आज भी वो वीडियो दोबारा देखी है। तो आपके वो मोबाइल की लेंथ कितनी थी? 15.6 सेंटीमीटर। हमने उसको लिख लिया 15.6 सेंटीमीटर नहीं, भी साथ लिखते एक साइड पे लिख दिया हमने 15.6 सेंटीमीटर। हमें पता है ये मोबाइल की लेंथ थी। अगर कोई चीज रिजा 10 में से 6 हो, 10 में से 5 हो तो 100 में से कितनी होती है? 50। अगर कोई चीज 10 में से 6 हो तो 100 में से कितनी होगी? 60। तो हम इसको लिख सकते हैं 15.60 या 60। अगर कोई चीज 100 में से 60 है रिजा, तो वो 1000 में से कितनी होगी रिजा? 600। वेरी गुड। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 15.660 या उसके बाद हम तीनों को देखें तो 600। अच्छा रिजा, अगर कोई चीज 1000 में से 600 है तो वो रिजा 10,000 में से कितनी होगी? 6,000। तो ये 6 के बाद 30, हम एक 0 और बढ़ा देते हैं। चलो इसी को आगे चलते जाते हैं हम रिजा, चूंकि नंबर काफी लंबे तक किए हुए हैं। अगर कोई चीज रिजा 10,000 में से, अगर कोई चीज 10,000 में से 6,000 है तो 100,000 में से कितनी होगी? 60,000। वेरी गुड रिजा। तो हम एक 0 और बढ़ा देंगे, 6, बस इतना ही रहते हैं रिजा। अच्छा जी, आज हमने नई चीज क्या सीखी कि जो पहला डिजिट है वो किसको शो करता है रिजा? आउट ऑफ 10। अगर कोई चीज आउट ऑफ 10 है, वो 6 है, तो ऑटोमेटिकली वो आउट ऑफ 100 कितनी है? 50, 60। इधर 60 है, उधर उसके बाद रिजा आउट ऑफ 1000 कितनी होती है? 600। तो इसका मतलब है कि जब हम ये 2 डिजिट तक देखते हैं तो वो पार्ट होता है, अगर टोटल पार्ट 100 हो तो उसमें से 60। अगर हम उस इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट पार्ट के टोटल 1000 पार्ट करें तो फिर तीसरा डिजिट किसको शो करेगा? 3 डिजिट मिलके किसको शो करेंगे? आउट ऑफ 100 को। उसके बाद अब अगर हम एक और डिजिट डाल दें तो वही पार्ट के अगर हम 10,000 पार्ट करें तो जो फोर्थ डिजिट मिलाने से कितना पार्ट हो जाएगा? आउट ऑफ 10,000 हो जाएगा। इसी तरह से जो फिफ्थ पार्ट होता है वो आउट ऑफ 100,000 होता है, क्योंकि अगर ये 60,000 है तो ये असल में नेक्स्ट है कि अगर हम टोटल को 100,000 पार्ट कर दे तो उसमें से 60,000। चलें जी, हम इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो आने वाला डिजिट होगा वो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो ये हमने सीख लिया। अब हमने एक और चीज पे थोड़ा सा जोर देना है। अगर हमने ये पता है कि 15.6 सेंटीमीटर है तो ये बताने की जरूरत नहीं होती कि वो आउट ऑफ कितना रिजा, आउट 100 कितना होगा आउट ऑफ। अगर कोई चीज 10 में से 6 थी तो 100 में से ऑटोमेटिकली कितनी होगी? 60। वेरी गुड। तो 1000 में से कितनी होगी? 600। तो इसलिए हम जो होता क्या है कि हम अक्सर हमें ये बताया जाता है कि पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, वो हम कैंसिल कर सकते हैं या लिखने की ज़रूरत नहीं होती, काट देते हैं, उनकी अहमियत नहीं होती। असल में यहां तक बताना रट्टा है, रट्टे में और समझ में, यहां तक बताना, यहां तक समझाना है, इतना याद कर लेना कि राइट हैंड साइड पे दाईं तरफ इशारिये के बाद जो हिस्सा होता है उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसको काट देते हैं, ये रट्टा है। उनको उनकी अहमियत, उनको असल में लिखने की जरूरत नहीं होती, ये बताना। और क्यों नहीं बताना, ये जैसे मैंने रीजा के साथ छोटी सी एक्सरसाइज की है कि अगर कोई चीज 10 में से 6 है तो वो 100 में से 60 होगी, 1000 में से 600 होगी, और 10,000 में से 6000 होगी, और 100,000 में से वो 60,000 होगी। इसलिए वो ना भी लिखें तो अंडरस्टूड होता है, क्योंकि अगर हमने 3 डिजिट तक देखना पॉइंट के बाद तो वो पार्ट हमेशा आउट ऑफ 1000 होगा। अगर हमें 2 डिजिट तक देखना है तो वो पार्ट हमेशा आउट ऑफ 100 होगा। अगर हमने किसी चीज को फोर्थ पार्ट तक देखना है, यानी कि इशारिये के बाद चौथा हिस्सा या डेसिमल के बाद चौथा जो डिजिट है उस तक देखना है तो वो पार्ट आउट ऑफ 10,000 होगा। अगर इसी तरह से डेसिमल के बाद जो फिफ्थ डिजिट होता है, अगर हमने किसी चीज को उस वक्त देर तक देखना है तो वो जो पार्ट होगा, अगर टोटल पार्ट के 100,000 पार्ट हो तो उसमें से वो होगा, जैसे हमारी 60,000 है। इसलिए उनको उसके बाद लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। और पेपर की स्पेस बचाने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड के जो जीरोस होते हैं वो काट देते हैं। लेकिन बच्चे को यह बताना होता है कि वो क्यों काटते हैं, उनका असल में मकसद क्या होता है। सही है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म होती है। Hi everybody, my name is Teacher. Like and share the video. Subscribe to our channel, Do Academy. Click the bell button so you don't miss any new videos.